गाइस इन्होंने ना मेरे साथ गद्दारी करी है। मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठती थी। 9 बजे 9 बजे। हाँ, तो लगता है कि मैं ना यूट्यूब छोड़ ही दूँ, क्योंकि ना मुझे कुछ आ ही नहीं, मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है मैं अकेली बड़बड़ करती हूँ कैमरे के आगे। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह देखो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ। मैं इतनी रेडी हो कि कहाँ ही जा सकती हूँ, ड्राइविंग क्लास ऑब्वियसली। तो मेरी ड्राइविंग क्लास 7 बजे की होती है और ये लोग मुझे 6 बजे से उठाना चालू कर देते हैं कि मैं आधे घंटे में भी तैयार होकर जा सकती हूँ, बट क्या कर सकते हैं, घर वालों को आदत है आधा घंटा 1 घंटा पहले से तैयारी करने की। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं जाऊँगी ड्राइविंग क्लास अपनी गाड़ी से, स्कूटी से। तो मैं यहाँ से स्कूटी लेके जाती हूँ ड्राइविंग क्लास का जहाँ पे क्लास है वहाँ तक, फिर वहाँ से कार चलाते हुए मैं आती हूँ घर की ओर। और पूरा रोड, मतलब मैं कार चलाती हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सीख चुकी हूँ, थोड़ा बहुत अभी जजमेंट बाकी है और थोड़ा डर निकलना बाकी है। एट द एंड कार के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आपका डर निकले, तो ही आप सीख सकते हो। तो चलो चलते हैं। ये देखो हमारी आलसी लड़की उठ गई है। इनको सुबह उठाने के लिए मैंने जानबूझकर 6:30 कौन सा आलस होता है? 6:30 बजे उठने को कोई आलसी बोलता है? नहीं नहीं, सुबह 6 बजे उठना चाहिए। गाइस इन्होंने ना मेरे साथ गद्दारी करी है। मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठती थी। 9 बजे 9 बजे। हाँ, 9 बजे। तो इन्होंने मेरी क्लास लगा दी, ड्राइविंग क्लास, और मुझे उठना ही पड़ता है, 6:30 बजे उठ के जाना पड़ता है अपनी कार सीखने के लिए। और आगे चल के इनके जिम भी लगाऊंगा ताकि ज्यादा सो ना पाए। वो भी 6:30 बजे की क्लास होगी। बापू सेहत के लिए हानिकारक है। लड़कियां को बिल्कुल सूरज बनाओ, चांद मत बनाओ, जिससे कि खुद का सेल्फ डिफेंस, खुद का हमेशा ख्याल रख सके। और हर इसमें गुण देना चाहता हूँ ताकि किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। ये तो मोटिव नहीं होगा आपका। मेन मोटिव गाइस यही है कि मुझे सुबह जल्दी उठाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी ड्राइविंग क्लास। उसके बाद आई होप सो ये 15-20 दिन में मेरी ड्राइविंग क्लास एंड हो जाए और मैं सो सकूँ। बट अभी मैंने जस्ट सुना कि कुछ दिन बाद हम जिम भी लगाने वाले हैं, तो बहुत बुरी हाल होने वाली है। तो यहाँ पे मैं और पापा हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सुबह सुबह। मैं पी रही हूँ चिया सीड्स और पापा खा रहे हैं पोहा और ड्राई फ्रूट्स। तो यही एक टाइम है जहाँ पे पापा साथ में होते हैं, उसके बाद डायरेक्ट शाम को। तो आज पापा के साथ थोड़ी बातें करेंगे, अभी नहीं, अभी वो देखो कितने जल्दी में है, वो शाम को। तो यहाँ पे मैं दादी को बाय करके जा रही हूँ सुबह सुबह अपनी गाड़ी से। तो ये रही मेरी गाड़ी, जिनको ये नहीं पता मेरे पास एक स्कूटी भी है जो मैं ऑलरेडी चलाती हूँ। तो यहाँ पे पापा निकल गए ड्यूटी, मेरे बैक साइड में, और मैं अभी जा रही हूँ अपनी ड्राइविंग क्लास। तो पापा से डायरेक्ट शाम को मुलाकात होगी और मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। यहाँ पे मेरे बैच में ना सारी की सारी लड़कियां ही हैं, और ये क्लासेस जो होती है मोस्टली हाईवे पे होती है, ताकि आप ओवर स्पीड गाड़ियों के बारे में, बाकी सारी चीज़ों के बारे में आपको जजमेंट अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे मैं पीछे बैठी हूँ, उसके बाद मेरी चांस आएगी तो मैं चलाऊँगी। ये देखो मैंने क्या लाया है, मैगी और दही। मुझे काफ़ी दिन से मैगी खाने की इच्छा हो रही थी, पर मैं ला नहीं पा रही थी क्योंकि, तो अब ड्राइविंग क्लास चालू हो ही गई है तो ला दिया। दही तुमने तो बोला था। चलाए गाड़ी? हाँ चलाई ना। अब मेरा डर निकल गया है गाइस। अब मैं ना आज इतने अच्छे से चला रही थी, तो अंकल बोलते तुमने घर की भी गाड़ी पे प्रैक्टिस करी है क्या? मैंने बोला नहीं भाई, मेरी घर की गाड़ी बहुत बड़ी है और उसके चक्के इतने बड़े हैं ना कि होता ही नहीं है, मतलब अभी मैनेज नहीं होती, इसलिए पापा बोल रहे थे जिम लगाने के लिए कि पहले और नहीं, ये होने के बाद जिम लगा लेना, फिर पापा भी सिखाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। मतलब मैं सो नहीं बिल्कुल। तो जालिम पेरेंट्स मिले हैं। तो मम्मी ना ये दही से अभी दही बनाने वाली है। दही से दही। कल का पूरा दूध है ना, 1 लीटर दूध बचा हुआ है हमारे घर में, तो मम्मी दही बना रही है। ब्रेकफास्ट क्या है? ब्रेकफास्ट पोहा। पापा टिफिन नहीं लेके गए? आज भी लाए, पापा आ जाएंगे 2 बजे तक, आके घर में खाएंगे। ओह, मेरे पापा आज जल्दी आने वाले हैं, इसलिए आज सुबह जल्दी चले गए, वरना तो इतने जल्दी जाते नहीं है वो। 7 से 2 भी रहता है। अच्छा, तो मैं अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। मैं मम्मी के साथ ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा झाड़ू मारूंगी, नहाऊंगी और उसके बाद ऑफिस चालू करूँगी। तो मेरा रोज का रूटीन यही है अभी। गाइस क्या मैं और मम्मी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पता नहीं मम्मी को हो क्या गया आजकल। ये देखो, आजकल मम्मी सिर्फ सैलेड खाती है, ब्रेकफास्ट नहीं करती, या फिर ब्रेकफास्ट भी करते हो? 1-2 घंटे बाद। पहले मम्मी सैलेड खाती है और उसके बाद ब्रेकफास्ट करती है, और मैं खा रही हूँ पोहा और मम्मी खा रही है सैलेड। ज्यादा है। और सुबह मम्मी के दिन की शुरुआत पता है कैसे होती है? ये मेरे व्लॉग्स देख के टीवी में
जब तक मम्मी मेरे व्लॉग्स नहीं देखती तब तक कोई काम ही नहीं करती चालू, मतलब काम करते करते मेरे व्लॉग्स देखती है। तो गाइस अब शाम हो चुकी है और पापा और मैं सीधा शाम को मिल रहे हैं एक दूसरे से। और अभी भी हमें फुर्सत नहीं है, कभी पापा फ्री नहीं होते, कभी मैं नहीं होती, और अभी मेरी मीटिंग है थोड़ी देर में। बट कोई नहीं, हम थोड़ा सा वॉक करेंगे, उसके बाद ही मैं मीटिंग अटेंड करूँगी। तो गाइस हम अभी घूम के आ चुके हैं घर पे और यहाँ बस पापा और मैं हैं। तो मुझे ना पापा से कुछ एडवाइस चाहिए थी, क्योंकि मेरे पापा भी फर्स्ट पर्सन है घर में जो सारी चीज़ें खुद से मैनेज करते आए हैं। पापा मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना यूट्यूब छोड़ ही दूँ, क्योंकि ना मुझे कुछ आ ही नहीं, मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है मैं अकेली बड़बड़ करती हूँ कैमरे के आगे, कोई देखता नहीं है। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है, प्लस मुझे कोई बैकग्राउंड भी नहीं मिला कि जो लोग मुझे कोई सजेस्ट कर सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जॉब प्लस यूट्यूब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता है। तो कुछ बोलना चाहोगे इसके लिए? क्या होता है जब कोई काम हम शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है अजीब सा कि ठीक नहीं है, होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे करते जाओगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, वैसे वैसे अपना काम और इम्प्रूव करते जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें, पूरे खानदान के अंदर मैं अकेला आर्मी पर्सन हूँ, तो मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था, ना तो मेरे को किसी ने गाइड किया। मैंने अपने मेहनत के बलबूते कैसे क्या करते हैं, क्या करना पड़ता है, कब भर्ती के लिए क्या क्या लगती है, ऐसे मतलब लोगों से जानकारियां लेते लेते अपना एक्सपीरियंस बढ़ते गया। फिर मैं भर्ती हुआ, फिर आने के बाद धीरे धीरे दूसरा काम शुरू किया। इसी तरह तुम भी करते रहो, डेली वीडियो डालते रहो, डेली वीडियो डालते रहो, आज नहीं कल इम्प्रूव होगा। गाइस ये सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, सही बात है। पहले हम इम्परफेक्ट होते हैं, उसके बाद ही परफेक्ट होते हैं। सारी चीज़ें पहले से नहीं आती, किसी कोई ब्लेस्ड होता है जिनके पास सब कुछ पहले से सेटअप होता है, बट हमें धीरे धीरे खुद से करना पड़ेगा। अभी कोई टेंशन है तो बताओ। नहीं बस एक यूट्यूब का ही था। अभी यूट्यूब में इतना आगे आ गई हो, बोल बोल के ऐसे सीखते जाओगे। इम्प्रूव तो हो रहा है, बहुत सारे इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे। क्या इम्प्रूव हुआ है? इम्प्रूव, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक ज्यादा आ रहा, तुम्हारा बोलने का एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहा, तुम्हारा कितना अप हो गई अभी यूट्यूब में, और शुरू में कितना डरते रहते थे। तो एक हौसला होता है, हौसला कभी छोड़ना नहीं, आज नहीं कल सक्सेस होगा, कामयाबी मिलेगी तुम्हें, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे वाह, यही सुनना था। तो गाइस ये एडवाइस यही चाहिए थी, बाकी सब तो ठीक है। तो गाइस ये जो एडवाइस थी इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि सच में मैं बता रही हूँ, मैं कभी कभी ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा रात भर एडिटिंग करती हूँ, फिर वीडियोस लाती हूँ और ऐसा लगता है व्यूज़ नहीं आते, तो बहुत डिमोटिवेशन फील होती है। बट पापा ने सही बोला है कि मतलब एक टाइम पर हम इम्परफेक्ट होते हैं। मैं खुद भी आज अपनी पुरानी वीडियो देख के जाके देखूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हूँ, तो शायद थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, तभी मुझे अब तक रिजल्ट नहीं आया है। तो गाइस अभी तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी इस पे, तो कंटिन्यू तो ये स्टॉप होने वाला है नहीं, 365 डेज चैलेंज मेरा। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।